घटना को लेकर भारत समाचार ने ग्राउंड जीरो से साधु संतों से खास बातचीत की है। इस दौरान साधु संतों ने गंभीर टिप्पणियां की हैं। देखिए जरा। राम मंदिर चढ़ावे में एक बड़ी चोरी होने के बाद अयोध्या के तमाम साधु संत नाराज हैं और ऐसे में करपात्री महाराज ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों के साथ साथ उनके जो अन्य लोग भी हैं उनके ऊपर भी इनका जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा जाहिर हो रहा है। खुद हमारे साथ मौजूद हैं। अगर ये ट्रस्ट में होकर के चोरी कर रहे हैं तो इनको ये कहा दिया जाए कि ट्रस्ट के अधिकारी हैं, तो ये बड़ा अच्छा नहीं लगता है। ये कहा जाए कि भ्रष्ट के अधिकारी हैं। ट्रस्ट मीन्स नॉट बट भ्रष्ट ऑफिसर्स। तो इन लोगों ने चंदा की चोरी को, चंदा के रुपयों की चोरी किया है, जिसको हम लोगों ने एक एक ईंट, एक एक रुपया हम लोगों ने मांग करके लाया है। और राम जन्मभूमि बनने के बाद वो बेटी यहाँ आई और अपना मंगलसूत्र तय करके हमारी बेटी दान पेटी में डाली। इन चंदा चोरों ने उस मेरी बेटी के मंगलसूत्र को भी चोरी कर लिया है। रखा जा सकता है दुष्टों को मैं प्रयोग कर दिया हूँ। जो राम का न हो वह का हो सकता है कोई विद्वान के पास? 16 बच्चे हमारे लखनऊ में जले पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रो रहा है, डिप्टी सीएम रो रहे हैं। और ये जो है दूसरे दिन अयोध्या में शेषावतान में झंडा फहरा करके भाषण दे रहा है। ये निरीह हो गया है। ये मगरमच्छ चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं, जो है गोपाल राव हैं, ये सब मगरमच्छ हैं। छोटी मछलियों पे तो जाल डाल दी, बड़ी मछलियों पे कब जाल डालेंगे? छोटी मछलियों पे तो जाल डाल दी, बड़े मछलियों पे कब जाल डालेंगे? राम जी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अयोध्या की मर्यादा है। लेकिन सुन लो चंदा चोरो, हनुमान जी तेरे पूरे परिवार को मार डालेंगे। हनुमान जी तेरे पूरे परिवार को मार डालेंगे। जब संशय लग रहा है कि कहीं इस्तीफा भी तो गोलमाल का नहीं है कि दिखावा जा रहा है इस्तीफा दे दिया है, मुझे संशय लग रहा है। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। अयोध्या की नगरी प्रभु श्री राम की वजह से हमेशा से ही चर्चा में रही है, क्योंकि हजारों करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन इस समय अयोध्या नगरी एक वजह से और चर्चा में है। वो वजह ये है कि प्रभु श्री राम के मंदिर से चढ़ावा की चोरी आखिर किसने की है। महाराज जी अपना परिचय भी दीजिए, और ये जो इस समय अयोध्या में चल रहा है महाराज जी, आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय जो अयोध्या में चल रहा है बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि अयोध्या जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी है। यहाँ से मर्यादा की शिक्षा मिलती थी। और आप देख सकते हैं जब से भगवान रामलला का दिव्य भव्य मंदिर बना, संपूर्ण विश्व भारत की तरफ और अयोध्या की तरफ अपनी निगाह लगाए हुए बैठा था कि हम अयोध्या चलेंगे, वहाँ भगवान रामलला का दर्शन करेंगे, वहाँ से कुछ सीखेंगे और उसको ला करके अपने देश में, अपने परिवार में लागू करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, उसी बीच एक ऐसी दुखद घटना आती है जो करोड़ों सनातनियों को आहत कर देती है। राम मंदिर से श्रद्धालुओं के आस्था की चोरी, उन्होंने अपना आस्था रूपी जो भेंट दान किया था मंदिर में, उसका गमन, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही निंदनीय है। जो चंपत राय है, चंपत राय राम मंदिर का ट्रस्ट सचिव है ना, तो इसी का खेला होगा ये सब जी, क्योंकि ये भी सम्मिलित है ना, उसमें सम्मिलित है। इसका नाम तो कहीं पर नहीं आया, ना चंपत राव का आया, ना अनिल मिश्रा का आया, ना गोपाल राय का आया। हर जगह आया, कहाँ नहीं आया है। हर जगह SIT टीम इसको ले रही है उस पर, लेकिन ये भागा भागा फिर रहा है। साधु संत ये चाहते हैं कि चंपत राय के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिसके तरफ से आए सूचना, थोड़ा सा भी सूचना मिले, उसको गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। राम जी सबका न्याय करते हैं। राम जी अयोध्या के राजा तो है ही है, संसार को देखने वाले, संभालने वाले, वो सब कुछ वही हैं। और जो संजय सिंह जी कह रहे हैं कि अयोध्या में ज़मीनों को जो है हेर बदल हुआ, देखिए भाई साहब, अयोध्या में जो बाजार मूल्य है उसके द्वारा ज़मीनें खरीदी गई राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। और जो बता रहे हैं 18 करोड़ की जो इसमें महापौर जी का नाम आया है, सब कुछ सही है। लेकिन अयोध्या में ये बताइए, कोई भी आप अपनी ज़मीन को क्या अपने वो मालियत के मूल्य पे देंगे? छोटे लोगों को कुछ कर करके कुछ ऐसे फंसा देंगे, बड़े लोग एकदम बरी हो जाएंगे। और अयोध्या में साधु के सिवा कोई स्थान आज नहीं, अनादि से यहाँ साधु शाही। हमारे हनुमानगढ़ी में देखिए, ये पंचायती व्यवस्था है। आज तक मेरे हनुमानगढ़ी में ऐसा कोई उपद्रव नहीं हुआ कि कोई चीज़ का चोरी हुआ, कोई चीज़ का आलोप हुआ।
जितना हमारे यहाँ जो संपत्ति है वो बढ़ी है, घटी नहीं है। हाँ, इसमें राम मंदिर का पैसा जो गायब हुआ है, इस पैसे की जांच पड़ताल होना चाहिए। यहाँ के राम मंदिर वहाँ का कोई मेन इंचार्ज नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। ऐसा चोरी चमारी ये पूरी अयोध्या को बदनामी कर रहा है। इसको राम जी दंडित करेंगे। भाई साहब, मैं आपसे सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी से चैलेंज करता हूँ कि इनके आने वाली नस्लों को भी कोढ़ होगा। कोढ़ ही पैदा होंगे, नस्ल ही इनकी नहीं बचेगी। जितने व्यक्ति राम मंदिर में चोरी किए हैं, राम जी के धन का दुरुपयोग किए हैं, सभी भक्तों के चढ़ावों का, श्रद्धा का दुरुपयोग किए हैं, उन्हीं के नस्ल, आने वाली नस्ल जो है वो कोढ़ पैदा लेंगे। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। इस समय सीधे हम अयोध्या से हमारे साथ रुपेश, हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें रुपेश ज्वाइन करने के लिए। अनूप लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रुपेश, सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं, बताइए जरा, आज उन आरोपियों के घर पर रेड पड़ी है, छापेमारी हुई है, छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? बयान भी दर्ज किए गए हैं, आसपास जो लोग रहते हैं उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं। जरा उस पूरे मामले को लेकर पहले डिटेल हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, बता दें आपको कि राम मंदिर दान गमन मामले की जांच जो है पुलिस ने कार्रवाई इसमें तेज कर दी है। और देखा जाए तो मामले में नामजद आरोपियों के घरों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने अलग अलग टीमें बना करके टिन्नू यादव, मनीष यादव, जो है अगर देखा जाए लवकुश मिश्रा, जो है आप देखा जाए तो करुणेश पांडे और जो है रमाशंकर मिश्रा के आवासों पर जो है तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि जो इसमें जो है जो छापेमारी हुई है, इसमें जो है टीम जो लगाई गई थी वो अयोध्या कोतवाली पुलिस को लगाया गया था। अगर बात की जाए तो आरजेबी थाने के जो प्रभारी निरीक्षक थे सुमित कुमार श्रीवास्तव, अगर देखा जाए तो जो आपके अयोध्या के जो कोतवाल थे उनको लगाया गया था, महिला पुलिस को लगाया गया था, एसआई को लगाया गया था। और खास बात यह है जहाँ इन लोग को ये टीम पूरी गई है छापेमारी करने के लिए, जो अगल बगल रहने वाले लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है और उनसे भी साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है। खास बात यह बता दें आपको कि जिस तरह देखा जाए जो नकदी और सब कुछ बरामद हुआ है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में लगातार जो है अगर सूत्रों के हवाले से पता लगी थी कि जो आरोपी है रमाशंकर यादव टिन्नू, उन्होंने अपने वीडियो में बयान में ये एसआईटी को पूछताछ में जो है ट्रस्ट के सामने ये बात रखी थी कि जो है अनिल मिश्रा और जो है गोपाल राव का नाम लिया था उन्होंने। लेकिन टिन्नू के दावा जो किया था उसके बाद भी जो है कुछ उसमें जो आगे बात नहीं बढ़ी। आपको बता दें जिस तरह से फिलहाल जो है अगर देखा जाए इन दावों के बावजूद में दोनों के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक, और ना ही कोई आगे बात चली है। और देखा जाए जिस तरह से जो कार्रवाई हुई है अविनाश के घर में, जब कार्रवाई के लिए जब वहाँ टीम पहुंची पुलिस की है, जब वहां पर जांच पड़ताल के लिए, तो उसके अविनाश के जो है भाई ने जो है ये बात कही है कि जो है अगर मेरे भाई ने ऐसा किया है तो उसके साथ में नहीं है, उसे जो भी सजा मिलेगी हमें मंजूर है। जाहिर तौर पर ये बयान सामने आया। लेकिन मैं अनूप के पास जा रहा हूं। जरा अनूप, एक चीज समझाइएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार एक्शन कर रही है इस पूरे मामले को लेकर, और यही कारण है कि टीम भी, पुलिस प्रशासन भी एक्शन में है, छापेमारी कर रही है और जल्द से जल्द लोगों को धर दबोचने की और कोशिश की जा रही है और छानबीन करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री भी इस बात की तस्दीक दे चुके हैं। लेकिन टिन्नू यादव की तरफ से जिन नामों का जिक्र किया गया, जो रुपेश भी जिस ओर इशारा कर रहे हैं, क्या अभी आपको भी लगता है कि ये छोटी मछलियां थी जिनको पकड़ा गया है, अभी बड़े मगरमच्छ को पकड़ना बाकी है और शायद यही कारण है कि लगातार दबिश दी जा रही है, छापेमारी की जा रही है? जिस तरह से ये बड़ा मामला सामने आया कि अयोध्या में राम मंदिर के ट्रस्ट से जो है चोरी की गई, और चोरी 1-2 रुपए की नहीं, करोड़ों की गई। तमाम जो प्रभु के आभूषण हैं उनकी भी चोरी की गई और उसके बाद एसआईटी गठित की गई। एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें जिस तरह से नामों का जिक्र किया गया है और 8 लोगों को गिरफ्तार कर अब उनके आवास पर जो है गिरफ्तारी की छापेमारी चल रही है। उनके ठिकानों पे जो है पुलिस सुबह से ही जो है रेड कर रही है। ये बताया गया है कि जो इसमें टिन्नू यादव है, इसके अलावा जो बाकी लोग हैं, चाहे अंकल की बात करें, लवकिश की बात करें, मनीष की बात करें, सभी के घरों पे टीमें पहुंची हैं। जो घर के लोग हैं उनसे पूछताछ की गई है, घर पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। जो वहाँ पे ताला लगा मिला है, वहाँ के आस पड़ोस के लोगों से जो है
बातचीत की गई है। और ये भी मामला सामने आया है कि एसआईटी ने जब जांच की है तो ये पाया है कि जो आरोपी हैं उन्होंने अपने मोबाइल से जो डेटा है वो डिलीट कर दिया था, लिहाजा उसको रिकवर के लिए जो है मोबाइल को जांच के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा ये भी सामने आया है कि टिन्नू यादव ने बाकायदा गोपाल राय और अनिल मिश्रा का जो नाम है वो पुलिस की पूछताछ में, एसआईटी की पूछताछ में लिया है। लिहाजा जो विपक्ष है, जो तमाम लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं, जो संत समाज है वो भी सवाल उठा रहा है और ये सवाल खड़े कर रहा है कि इस मामले में जो बड़े लोग हैं, चाहे चंपत राय की बात करें, अनिल मिश्रा की बात करें, गोपाल राय की बात करें, इनको बचाने का जो है काम जो है वो किया गया है और जो छोटे कर्मचारी हैं उनको इसमें फंसाया गया है, उनकी गिरफ्तारी भी दिखाई दी है की गई है। और ये भी जांच में सामने आया है कि अभी 50% जो है ये खुलासा हुआ है कि हाँ ये चोरी इतनी की गई है, जबकि इससे कई गुना जो है वो चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। और यही वजह है कि माल बरामदगी और नकदी को लेकर के लगातार पुलिस की जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि ये जो करोड़ों लोगों की आस्था के साथ भगवान राम के मंदिर में जिस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है वो करोड़ों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। और ये जो सरकार है भारतीय जनता जाहिर पार्टी तौर पर की, इस पर अब सियासी महकमों की तरफ से भी, सियासतदानों की तरफ से भी बयान आना शुरू हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुपेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, मऊ से अहम खबर है, महामंडलेश्वर गोल्डन बाबा का मऊ दौरा है। हिंदू जागरण समिति के अध्यक्ष के घर वो पहुंचे हैं, समिति के अध्यक्ष सुजीत सिंह के घर पहुंचे हैं। राम मंदिर में चोरी जघन्य अपराध है, गोल्डन बाबा ने कहा है, इसमें कोई बचेगा नहीं बल्कि उनसे रिकवरी भी होगी। चोरी करने वालों के घरों पर बुलडोजर चले, गोल्डन बाबा का यह कहना है। पार्टी भर्ती क्या है, तो दूसरी की भर्ती उनकी से दूसरी है, एक तो सर्व बदनाम करें। कानून सब पे बराबर है, कानून किसी भेदभाव नहीं। अगर शासन चाहेगा उस पे भी एफआईआर दर्ज होगी, जांच का विषय है। हम ये क्यों कहते हैं कि वो एफआईआर दर्ज करिए, कानून के नजरों में दोषी होंगे तो निश्चित रूप में महाराष्ट्र की सरकार बिना भेदभाव कार्य होगा। सारा विश्व इससे दुखी है और संत समाज, सर्व समाज और भी जो समाज के व्यक्ति सब दुखी हैं। और ये जो पाप किया है, इस रात को निश्चित ही आघात पहुंचा है। इसके लिए जांच होगी, दंडित किया जाएगा। हम तो कहते हैं रिकवरी करिए उसको, इससे काम नहीं बनेगा। जो संपदा गई है, अगर दोषी है तो उनको गैंगस्टर लगाइए, नीलामी करिए और उनके पैसे खजाना भरिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी